राजनीति का मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल। इससे बड़ा धूर्त, इससे बड़ा नीच और इससे बड़ा दिमाग का खिलाड़ी कोई राजनीति में है नहीं। और नीच शब्द इसलिए बोलूँगा मैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को ये अनपढ़ कहता है। ये बेवकूफ़, ये बेवकूफ़ है, ये खुद बहुत बड़ा अनपढ़ आदमी है। और मैं प्रूव कर दूंगा, IIT से पढ़े हुए हैं। मैं प्रूव कर दूंगा, IIT से पढ़ा हुआ है ना। 68 लाख रुपए की योजना थी बायोडिकम्पोज की दिल्ली में, जो पराली के लिए थी। उस पर एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया उसने 23 करोड़ रुपए। ये पढ़ा लिखा है, ये IIT है, इसको इतनी अकल नहीं है कि 23 करोड़ ज़्यादा है कि 68 लाख ज़्यादा है। इस बेवकूफ़ गधे को इतनी अकल नहीं है क्या? दिल्ली सरकार के स्कूलों को सुधार दिया, 33,000 नए कमरे स्कूलों में बनाए गए। शिक्षा मॉडल आज ऐसे ही नहीं लोकप्रिय हुआ पूरे देश भर में। इस पढ़े लिखे गंवार ने बार उससे पढ़े लिखे। हाँ, इससे क्यों बोल रहे हैं आप? इससे बड़ा पढ़ा लिखा गंवार कोई हिंदुस्तान में होगा ही नहीं। अभी उन्हीं चोरों के सिर चूम रहे हो, हुजूर कहाँ घूम रहे हो? ऐसा कहीं नहीं हुआ कि 1 लाख का काम करके 2 लाख एडवर्टाइजमेंट। ये बताइए, RTI से डिटेल निकली है, आपको बता रहा हूँ आपको। अरे मुझे पता है भैया, मुझे पता है। मेरे गमछे पे आप आरोप मत लगाओ। नहीं, कुछ नहीं मालूम। मुझे नॉलेज आप में से 1 to 1 बात करो। बिल्कुल कर लो, 1 to 1 बात करो। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद वाला। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो हर हाल में जो इंडी गठबंधन बना है उसका हिस्सा रहने वाले हैं। और वहीं पर अगर हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी अलग से जो अपना जो चुनाव प्रचार है वो कर रही है। क्या ये गठबंधन अपना जो 2024 में या फिर आने वाले जो चुनाव हैं उनमें क्या ये गठबंधन सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? जनता क्या सोचती है, जनता से जानेंगे। अरविंद केजरीवाल के 4 पॉइंट थे। एक पॉइंट था कि मैं सारी VIP कल्चर खत्म कर दूंगा। दूसरा VIP कल्चर में दूसरा था करप्शन नहीं होने दूंगा, ठीक है। तीसरा था राजनीति बदल दूंगा। तो जो आखिर वाला है उस पर उन्होंने अड़े उतरे हैं और उसका उन्होंने उल्टा किया है। राजनीति का गंदा खेल जिसे कहते हैं, उस खेल को अगर कोई खेलना जानता है तो राहुल गांधी ये जानता है, अरविंद केजरीवाल। और राहुल गांधी बच्चा है इसके सामने, अरविंद केजरीवाल के सामने। राजनीति का मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल। इससे बड़ा धूर्त, इससे बड़ा नीच और इससे बड़ा दिमाग का खिलाड़ी कोई राजनीति में है नहीं। और नीच शब्द इसलिए बोलूँगा मैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को ये अनपढ़ कहता है। ये बेवकूफ़, ये बेवकूफ़ है, ये खुद बहुत बड़ा अनपढ़ आदमी है। और मैं प्रूव कर दूंगा, IIT से पढ़े हुए हैं। मैं प्रूव कर दूंगा, IIT से पढ़ा हुआ है ना। 68 लाख रुपए की योजना थी बायोडिकम्पोज की दिल्ली में, जो पराली के लिए थी। उस पर एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया उसने 23 करोड़ रुपए। ये पढ़ा लिखा है, ये IIT है, इसको इतनी अकल नहीं है कि 23 करोड़ ज़्यादा है कि 68 लाख ज़्यादा है। इस बेवकूफ़ गधे को इतनी अकल नहीं है क्या? अरे इतनी अकल तो होनी चाहिए, तू IIT से पढ़ा हुआ है, तू UPSC क्लियर करके तू वो बना था IRS। तुझे इतनी अकल नहीं है क्या अरविंद केजरीवाल? तुझमें इतनी अकल नहीं, तू पढ़ा लिखा नहीं है। तू बोलता है प्रधानमंत्री को अनपढ़ हूँ। तुझसे बड़ा अनपढ़ कौन होगा? तुझसे बड़ा गंवार कौन होगा? पढ़ा लिखा गंवार। तू 68 लाख रुपए खर्च करता की योजना पे 23 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है एडवर्टाइजमेंट में, बात करता है तू, ठीक है। बंगला लिया, घर अपना ये सिक्योरिटी ली, ठीक है। उसके अलावा देखो इसके जो करप्शन की बात कर रहे थे सारे मंत्री फंस गए। अब आप बात कर रहे थे फंसाने वाली बात। क्या भारतीय जनता पार्टी ने या किसी कांग्रेस ने या किसी ने बोला था कि इसको बंगले में रिनोवेशन करा ले? किसी ने बोला? कांग्रेस ने बोला इसको? किसी ने बोला? नहीं बोला। 10 लाख रुपए के पर्दे, रिनोवेशन होना चाहिए उसका होने दीजिए ना। 10 लाख रुपए के पर्दे क्या जरूरत थी? 2.5 करोड़ रुपए का मार्बल क्या जरूरत थी? आपको पता है उसके घर में 36 लोग हाउस कीपिंग वाले लगे हुए हैं, 36 लोग। और 36 लोगों की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि वहाँ पे इतना ज़्यादा लग्जरियस आइटम लगा हुआ है कि उसको बार बार साफ करना जरूरी है। सारा इटालियन है, स्पेनिश है, अपना यहाँ का इंग्लैंड का है, कुछ US का है। सारा जो अपना किचन इक्विपमेंट है वो सारे US के हैं, ठीक है। जो मार्बल है वो सारा इटालियन है, स्पेनिश है। उसके अलावा पर्दों का जो अपना ये है आपका फैब्रिक है वो बाहर का है, विदेश का है, इटालियन है। तो सारा का सारा जो लगा हुआ है वो ऐसा सामान लगा हुआ है जो बार बार साफ करना जरूरी है। 36 लोग लगे हुए हैं हाउस कीपिंग में महाराज, 36 लोग। तो मुख्यमंत्री के पास में इतने लोग तो रह ही सकते, प्रधानमंत्री के पास में भी तो उनके साफ सफाई करना। 9 करोड़ 99 लाख 9 करोड़ 99 लाख कुछ हजार रुपए का बिल बनाया। एक क्यों बनाया पता है आपको? क्योंकि उस 10 करोड़ से ऊपर के बिल पे सचिव स्तर के उसके साइन की जरूरत पड़ती है, हस्ताक्षर की।
उसका साइन चाहिए होता है। ये IIT खड़गपुर इतना पढ़ा लिखा है, इसको मालूम था, यहाँ पे इसने दिमाग यूज किया। इस पढ़े लिखे गमार ने बार उससे पढ़े लिखे हाँ, इससे क्यों बोल रहे हैं आप? इससे बड़ा पढ़ा लिखा गमार कोई हिंदुस्तान में होगा ही नहीं। ये पढ़ा लिखा गमार है, मेरे को जवाब देना है। पढ़ा लिखा गमार 68 लाख रुपए ज्यादा होते हैं या 23 करोड़? बोल अरविंद केजरीवाल, बोल, मुंह खोल। हुजूर कहाँ हो? कहाँ हो हुजूर? कहाँ घूम रहे हो? अभी उन्हीं चोरों के सिर चूम रहे हो, अभी उन्हीं चोरों के सिर चूम रहे हो। हुजूर कहाँ घूम रहे हो? ठीक है, क्या है अरविंद केजरीवाल? क्या है अरविंद केजरीवाल? इनके हुजूर को जादूगरी कमाल आती है, इनके हुजूर को जादूगरी कमाल आती है और किसी और की गाय पकड़ दूध निकाल लिया करते हैं। और कैसे? सारा G20 में काम कराया किसने? मोदी साहब ने। LG के सानिध्य में काम हुआ, LG ने काम करवाया सारा। लेकिन इस पढ़े लिखे गमार ने, इस अरविंद केजरीवाल ने सारा का सारा क्रेडिट लेने की कोशिश की। इसके सारे के सारे मंत्री लग गए एडवर्टाइजमेंट करने में, देखो जी हमने ये कराया, देखो जी हमने वो कराया। सारे सबका क्रेडिट लेने के लिए आ गया ये पढ़ा लिखा गमार। अगर वो काम कर रहे हैं, अगर वो शिक्षा पे काम करना चाहते हैं, आप उनके शिक्षा मंत्री को जेल में भेज देते हैं। शिक्षा पे काम कर रहा है। 500 स्कूल बोले थे इस पढ़े लिखे गमार ने। इस पढ़े लिखे गमार ने 500 स्कूल बोले थे, कुल 64 बने। ये देखिए, ये सिर्फ एक तरफा बातें कह रहे हैं, ये एक तरफा बातें कह रहे हैं। सुन लीजिए नहीं, मैं कांग्रेस के लिए INDIA का काम प्रचार कर रहे हैं सब लोग, इसलिए केजरीवाल के लिए बोल रहे हैं। नहीं, इनको मैं आपको इनके वीडियो दिखा दूंगा आपको, अरविंद केजरीवाल को गाली देते हुए। इनके वीडियो दिखा दूंगा आपको मैं, इनके वीडियो नहीं, अरविंद केजरीवाल को गाली देते हुए इनके वीडियो दिखा दूंगा मैं आपको। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार के, हाँ, पिछले 8 साल में दिल्ली सरकार के स्कूलों को सुधार दिया। 33,000 नए कमरे स्कूलों में बनाए गए। शिक्षा मॉडल आज ऐसे ही नहीं लोकप्रिय हुआ पूरे देश भर में दिल्ली सरकार का। सुन लीजिए दूसरा, इन्होंने देखिए इसके अलावा हॉस्पिटलों को सुधार दिया। एडवर्टाइजमेंट में क्या बात कर रहे हो? और जो बात कर रहे हैं ना, ये शीश महल कहते हैं, ये एक सरकारी बंगला है, वो सरकारी जगह है। कोई अपना, उन्होंने 42 करोड़ का कोई अपना घर नहीं खरीद लिया, एक सरकारी बंगला है। बंगला 42 कहता है, कोई 56 ठीक है कुछ समय बाद और बढ़ा दिया जाएगा। बंगला सरकारी है, लेकिन सवाल तो यही है कि जब उसका रिनोवेशन कराया सरकारी चीज का, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट जो अखबार में उस तरीके की, देखिए मैं बता रहा हूँ उन्होंने क्यों नहीं निकलवाया। मैं आपके सामने तथ्य रखूंगा, मुद्दे को तोड़ मरोड़ूंगा ना, जैसे कर रहे हैं। देखिए क्या है, ये यानी हर डिपार्टमेंट को अधिकार होता है कि 9 करोड़ यानी 10 करोड़ से कम का कोई भी एस्टीमेट वो बनाते हैं, उसका कोई टेंडर करने की आवश्यकता नहीं होती। इतने का ही क्यों किया? बाकायदा रूल रेगुलेशन के हिसाब से उन्होंने काम किया है। बंगले में जो पैसा लगा उस पढ़े लिखे आप बताइए, 9 करोड़ करके कोई अरबों रुपए हड़प सकता है, अरबों रुपए का काम करवा सकता है। आप अरविंद केजरीवाल की मुद्दा उठा रहे हैं। कौन मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जिसने अपना अच्छा घर बनाया है? क्योंकि देखिए स्टेटस होता है। अरे भाई साहब, मुझे आप एक चीज बताइए। अरे सुनिए, किसी मुख्यमंत्री ने ये नहीं बोला कि मैं करप्शन नहीं करूंगा, मैं हरिश्चंद्र की औलाद हूँ, मैं सबसे बड़ा ईमानदार हूँ। किसी मुख्यमंत्री ने नहीं बोला। आपके पढ़े लिखे गमार ने बोला कि हम राजनीति बदलने आए हैं। किसी ने नहीं बोला हम राजनीति पॉलिटिक्स। मैं इतनी देर से सुन लीजिए ना, मैं इनकी बात इतनी देर से ध्यान से सुन रहा था, मैं बीच में नहीं बोला ना। अब ये क्या सुनेंगे नहीं? अब ये पर जवाब दीजिए, अरविंद केजरीवाल राजनीति बदल। मैं आप भी गलत बोल रहे थे, मैं बीच में बोल सकता था। नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, आप एक पॉइंट करके मेरे से सवाल कीजिए, मैं आपको सारे जवाब दूंगा। अच्छा ठीक है, मेरा एक सवाल है। ये सवाल 68 लाख रुपए की योजना थी बायो डिकम्पोज की।
दिल्ली के किसानों के लिए, उसमें एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्च किया आपके पढ़े लिखे गंवार ने? आपके पढ़े लिखे गंवार ने कितना, मालूम है आपको? देखिए मुझे मालूम है, सब सरकारें, बताइए कितना खर्च? अच्छा एक बताइए, अरे ये अलग उत्तर है, प्रदेश सरकार, ये अलग है, वो उसके यहाँ पे दिल्ली में जितने डीटीसी, ये अगर अरविंद केजरीवाल की, ये अगर अरविंद केजरीवाल की कंपेयर, ये अरविंद केजरीवाल की तुलना किसी से करेंगे मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि वो राजनीति बदलने आया था, वो राजनीति बदलने आया था, वो अलग काम करने आया था। बिल्कुल नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अरे किसी की नहीं सुनूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। पढ़े लिखे गंवार ने राजनीति में आने के लिए बोला, चोरों को अंदर करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आप प्रचार की बात कर रहे हैं, 1 लाख का काम करवा के 2 लाख रुपए उसके एडवर्टाइजमेंट में खर्च करना कितना सही? ऐसा कहीं नहीं हुआ कि 1 लाख का काम करके 2 लाख एडवर्टाइजमेंट। ये बताइए, आरटीआई से डिटेल निकली है, आपको बता रहा हूँ आपको। अरे मुझे पता है भैया, मुझे पता है, मेरे गमछे पे आप आरोप मत लगाओ। नहीं कुछ नहीं मालूम, मुझे नॉलेज, आप में से 1 to 1 बात करो, बिल्कुल कर लो, 1 to 1 बात करोगे तो मैं आपको सारी बातें कहूंगा। आपसे कैमरे, देखिए क्या है, दिल्ली सरकार ने पिछले 8 साल में काम करके दिखाए हैं, काम किया है, तभी जनता बार बार चुन रही है, फ्री से, तभी जनता बार बार चुन रही है, चुन रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मुफ्तखोरी, देखिए सब कर रहा है, हर जगह राजस्थान वहाँ कर रहा है, जन कल्याण पंजाब में कर रहा है, कोई जन कल्याणी नहीं काम कर रहा है, कोई सरकार। अच्छा बताओ, इनकी बात करें, मुफ्तखोरी करें ना। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हमने पिछले 3 साल में 80 करोड़, आपने जो है वो सेवा है ना, आपने जो है उनका क्रेडिट लेने के वो लोग कहते हैं ना कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो अरविंद केजरीवाल अपना की वस्तु है, हाँ उस समय हालात थे, फ्री की सुविधाएं नहीं दे रहा है, मोदी ने फ्री की सुविधाएं नहीं दी। आपका ये पढ़ा लिखा गंवार फ्री की सुविधाएं दे रहा है, देश का पैसा लुटा रहा है, देश के पैसे को लुटा रहा है ये।